This is me, Sahil Kumar, music teacher of GD Goenka Public School Gaya. Now we are talking about music. म्यूज़िक की उत्पत्ति कैसे हुई, म्यूज़िक क्या है, म्यूज़िक के कितने प्रकार हैं, म्यूज़िक कैसे सीख सकते हैं. We will know about this in this lesson. From today I am going to start the session how to learn music. Whatever how old you are, I don't know, but you can learn if you want. So let's start music. म्यूज़िक की उत्पत्ति कैसे हुई, संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई. कुछ विद्वानों का कहना है कि भगवान श्री ब्रह्मा के नाद से यानी कि नाभि से उत्पन्न हुआ है संगीत. कुछ विद्वानों का मानना है कि माँ सरस्वती के बीना से उत्पन्न हुआ है यह संगीत. कुछ लोगों का मानना है कि संगीत जब इंसान बोलना शुरू किया था, इंसान ने जब बोलना शुरू किया तब उस समय संगीत की उत्पत्ति हुई थी. प्रारंभिक काल में संगीत में 7 स्वर 12 स्वर नहीं हुआ करते थे. 7 शुद्ध 5 कोमल ऐसा नहीं हुआ करता था. सिर्फ कुछ धीरे धीरे रे रे इस तरह के कुछ शब्द हुआ करते थे. या यूँ कहें कि ओम बोला जाता था. सबसे पहले माना जाता है कि ओम था, ओ ऊ म, यही संगीत हुआ करता था. लेकिन धीरे धीरे समय बदला और विद्वानों ने इसके भी मत बदले. जैसे इंसान ने बोलना शुरू किया, सीखना शुरू किया, तो संगीत की उत्पत्ति हुई. और ऐसे भी कहा जाता है कि जो लोग बोल सकते हैं वो गा भी सकते हैं. तो आइए सबसे पहले बात करते हैं म्यूज़िक की. म्यूज़िक क्या है. शास्त्रों के अनुसार गायन, वादन तथा नृत्य के समावेश को संगीत कहते हैं. शास्त्रों के अनुसार गायन, वादन तथा नृत्य के समावेश को संगीत कहते हैं. गायन, you know that singing. वादन, you know that instrument playing. नृत्य, you know that dancing. According to me, I am having own thought about this. संगीत वैसी ललित कला है जिसमें हम अपने अंदर आत्मा के भाव को गीत, नृत्य, वादन के द्वारा अपने भाव को किसी दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं. वो संगीत कहलाता है. Now once again, संगीत वैसी ललित कला है जिसमें हम अपने अंदर आत्मा के भाव को गायन, वादन तथा नृत्य के माध्यम से अपने अंदर आत्मा के भाव को किसी दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं. वो संगीत कहलाता है. और आइए एक बात आ गई ललित कला. जैसे मैंने कहा संगीत वैसी ललित कला है. एक नया वर्ड आ गया, शायद आप समझ पा रहे हो ना, लेकिन मैं ऐसे क्लियर करना चाहता हूँ. ललित कला, ललित कला क्या है. ललित कला वो है जिसे देखकर, सुनकर, छूकर हम अच्छा फील करते हैं, आत्मा को अच्छा लगता है, जिसकी खूबसूरती अच्छी लगती हो, जिसे सुनकर कानों को अच्छा लगता हो, दिल को अच्छा लगता हो, वो ललित कला है. ललित कला मीन्स फाइन आर्ट. अंडरस्टूड. ओके, तो आइए संगीत की बात करें. संगीत, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ संगीत म्यूज़िक. संगीत 2 प्रकार के होते हैं. एक शास्त्रीय संगीत और दूसरा सुगम संगीत. शास्त्रीय संगीत आजकल थोड़ा प्रचलन में कम है, लेकिन बेस यही है. जब तक आप शास्त्रीय संगीत के बारे में नहीं जानेंगे, सुगम संगीत आपके लिए आसान नहीं होने वाला. दूसरा है सुगम संगीत. एक शास्त्रीय संगीत, 2 सुगम संगीत. शास्त्रीय संगीत को अंग्रेजी में कहते हैं क्लासिकल म्यूज़िक और सुगम संगीत को कहते हैं लाइट म्यूज़िक. शास्त्रीय संगीत क्या है. व्हाट इज़ क्लासिकल म्यूज़िक. लेट मी टेल यू. जो संगीत शास्त्रों के नियमानुसार हो वह शास्त्रीय संगीत कहलाता है. जिसमें बहुत सारे नियम कानून हो,
वो शास्त्रीय संगीत कहलाता है। लेकिन इसके अपोजिट, जिसमें कोई नियम कानून ना हो, सिर्फ कानों को अच्छा लगता हो, वो सुगम संगीत कहलाता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ म्यूजिक, वन क्लासिकल म्यूजिक, सेकेंड लाइट म्यूजिक। वो इज़ फ्रॉम म्यूजिक बुक्स, जो शास्त्रों के अनुसार हो वो शास्त्रीय संगीत कहलाता है। और जिस संगीत में कोई भी रूल्स काम ना करते हो, कोई भी नियम ना हो, सिर्फ कानों को अच्छा लगना चाहिए, ये सुगम संगीत कहलाता है। ओके, अब आइए कुछ बात करते हैं म्यूज़िक के बारे में फिर से। तो जिस प्रकार हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं उसको सीखने के लिए, ABCDEFGH एक्सेट्रा, जिसको हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं, जिसमें 21 कॉन्सोनेंट और 5 वॉवेल होते हैं। ये अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश को सीखने के लिए। उसी प्रकार मैथ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 10, इट्स कॉल्ड नंबर। इसमें भी कुछ ऑड और कुछ इवन नंबर होते हैं। मीन टू से दैट ऑड नंबर इज़ 1 3 5 7 9 टोटल 5, इवन 0 2 4 6 8 टोटल 5। The group of odd and even number is called number। हिंदी के लिए हिंदी वर्णमाला है, जिसमें 36 लेटर होते हैं। 36 लेटर में कुछ स्वर हैं, कुछ वर्ण हैं, यू नो दैट। उसी प्रकार ठीक म्यूज़िक को सीखने के लिए भी म्यूज़िक नोट्स हैं, कुछ लेटर्स हैं जिसको हम लोग म्यूज़िक नोट्स कहते हैं, म्यूज़िक के स्वर कहते हैं। जैसे सभी लोग आई थिंक जानते होंगे, जो भी म्यूज़िक से इंटरेस्टेड हैं, ऑल नोइंग आई थिंक, कि सा रे गा मा पा धा नी सा। सा रे गा मा पा धा नी 7, बट नो, टोटल नोट्स आर 12। कुल स्वर होते हैं 12, जिसमें 7 शुद्ध स्वर, 5 विकृत स्वर। शुद्ध स्वरों में सा रे गा मा पा धा नी 7 स्वर। इसमें 5 विकृत स्वर होते हैं, जो कोमल रे, कोमल गा, तीव्र मा, कोमल धा और कोमल नी होते हैं। शुद्ध का कोई प्रकार नहीं होता, शुद्ध सिर्फ शुद्धि होता है। लेकिन जो विशुद्ध स्वर हैं, विकृत स्वर हैं, उनके 2 प्रकार हैं। पहला कोमल स्वर, कोमल रे, कोमल गा, कोमल धा और कोमल नी, 4 स्वर कोमल होते हैं। और एक स्वर जो बचता है वो होता है तीव्र, यानी मा। आप ऐसे भी जान सकते हैं कि जिस स्वर के नीचे पड़ी रेखा लगी हो वो कोमल स्वर कहलाती है, और जिस स्वर के ऊपर में खड़ी रेखा हो वो तीव्र स्वर कहलाती है। यानी टोटल नोट्स 12 हुए। अब यही हमारी दुनिया है, संगीत की दुनिया है, 12 स्वर। जिसने भी 12 स्वरों को अपने अंदर बसाया वो उसने दुनिया पे राज किया। तो आइए आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हाउ टू लर्न म्यूज़िक। ये थ्योरी क्लासेस आज का। और वन थिंग मोर, अ ग्रुप ऑफ 12 नोट्स इज कॉल्ड सप्तक। सप्तक, अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज सप्तक, सप्तक क्या होते हैं? तो मैं बता दूं कि 12 स्वरों के एक समूह को सप्तक कहते हैं। 12 स्वर जहाँ पे आसपास में लगे हों वो सप्तक होते हैं। चलिए मैं आपको हारमोनियम पे दिखाता हूँ। ये हारमोनियम है और मैं जिस 12 स्वरों की बात कर रहा हूँ वो ये है। आइए मैं स्टार्ट करता हूँ सा से। ये हमारा सा है, सा रे गा मा पा धा
नी, ये 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ये शुद्ध स्वर हैं। सा रे गा मा पा धा नी। फिर अगर ये सा जोड़ेंगे तो ये दूसरा अलग सप्तक हो जाएगा। तो हारमोनियम में 3 सप्तक होते हैं। पहला सप्तक ये जिसको मंद्र सप्तक बोलते हैं, लो ऑक्टेव बोलते हैं, लो ऑक्टेव मंद्र सप्तक। दूसरा है ये मिडिल ऑक्टेव जिसको मध्य सप्तक बोलते हैं। और ये है थर्ड ऑक्टेव जिसको तार सप्तक या उच्च सप्तक बोलते हैं। आप काउंट करेंगे तो सभी में 12 स्वर रहेंगे। आप यहाँ से काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर मैं यहाँ से काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर मैं यहाँ से काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कुछ हारमोनियम में इससे ज़्यादा भी स्वर हो सकते हैं और कुछ हारमोनियम में इससे कम भी हो सकते हैं। हारमोनियम 3.5 ऑक्टेव का भी होता है, 3 ऑक्टेव का भी होता है, 3.25 ऑक्टेव का भी होता है, 2.5 ऑक्टेव का भी होता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा खरीद रहे हैं। तो 12 स्वरों के एक समूह को सप्तक कहते हैं। और हारमोनियम में 3 सप्तक 3.5 सप्तक हो सकते हैं। और इसके बाद म्यूज़िक सीखने के लिए जैसे हम लोग ABCD याद करते हैं, सा ABCD, इस प्रकार हमको सारे गामा को भी याद करना है। पहले तो हम लोग देख के लिखना सीखते हैं, वैसे ही हम लोग देख के बजाना सीखेंगे इसको। इसके बाद हम लोग आँख बंद करके बजाना सीखेंगे एक बार, ताकि हमारे जो फिंगर हैं वो फिट हो जाए। और लास्ट सबसे जो है वो है बिना हारमोनियम के सारे गामा पा धा नी सा बोलना। जैसे ये सा, एक स्वर पे खड़ा हो जाना है, या फिर आप किसी तानपुरा के माध्यम से जो आप थोड़ी थोड़ी आवाज़ सुन रहे हैं पीछे से, उससे भी ये कर सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ सा रे सा गा सा मा सा पा सा धा सा नी सा नी दा पा मा गा रे सा। तो आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाऊंगा।